नमस्कार। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे लघु कथा संग्रह फिर मिलेंगे। इसके लेखक हैं सदानंद कविश्वर जी। यह पुस्तक प्रकाशित हुई है इंडिया नेट बुक्स से और यह पुस्तक उन्होंने समर्पित की है माँ तथा पिताजी की पुण्य स्मृति को सादर समर्पित। आज इस पुस्तक से आपको एक लघु कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है लाइफ लाइन। राजू, खाना तैयार है, लगा दूँ? निर्मला ने बेटे को आवाज़ दी। हाँ आया। राजू एक हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़े रसोई में ही आकर बोला, लगाना क्या है मॉम? प्लेट में डाल के दे दो, कमरे में ही खा लूँगा। अरे तू फ़ोन तो एक तरफ रख, याद है जब तू छोटा। ओफो, दिमाग मत ख़राब करो यार, मैं छोटा था ना, अब तो नहीं हूँ ना। हाँ बेटा सच है, अब तुम बड़े हो गए हो, इतने बड़े कि तुम्हारे आगे रिश्ते भी छोटे हो गए हैं। जो पहले माँ हुआ करती थी वो अब मॉम है। अब वह तुम्हारी यार है पर उसके लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यह मोबाइल हो गया है। कम से कम हर वक्त तुम्हारे पास रहता तो है। कहते हुए निर्मला ने राजू को प्लेट पकड़ा दी। उसे लेकर वह अपने कमरे में पलंग पर बैठ गया। ध्यान अब भी उसका मोबाइल में ही था। निर्मला भी अपने कमरे में जाकर सोचने लगी, ये वही राजू है जिससे कुछ साल पहले तक 2 निवाले ही सही पर उसके हाथ से ही खाने होते थे। बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। जब तक सारी बातें ना बता दे राजू चुप ही नहीं होता था, ना उसे कुछ करने देता था। लेकिन अब मोबाइल में खोकर मानो वह सब कुछ भूल गया। आँखों में आंसू लिए पुरानी यादों में खो गई वह। अरे माँ, इतनी सी बात पे तुम इतनी दुखी मत हो। मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि इस मोबाइल के कारण दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। एक ही घर में और एक ही कमरे में घंटों बैठकर भी 2 जने मोबाइल में इतना खो जाते हैं कि पर नहीं। वह आगे बोला, अब और नहीं। लोग कहते हैं मोबाइल तो लाइफ लाइन है, पर मेरी लाइफ लाइन तो मेरी मॉम नहीं माँ है। मुझे लाइफ देने वाली मेरी लाइफ लाइन। मोबाइल जैसी कई लाइफ लाइन न्योछावर है मेरी इस लाइफ लाइन पर। आशा है यह लघु कथा आपको बेहद पसंद आएगी। धन्यवाद।